हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम कक्षा 10वीं चैप्टर 4 के 4.3 को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाएंगे, आप अंत तक बने रहें, काफी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल क्या है? अब देखो सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह इंपॉर्टेंट है, प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि इन मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो फॉर्मूले रहते हैं, इंपॉर्टेंट है जो। d बराबर है, एक तो रहता है विभक्तीकरण, जिसे हम d कहते हैं। d बराबर रहता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब d ही क्या बताती है, उसका अस्तित्व है या नहीं। यदि d का मान, इधर देख लो कंडीशन, d का मान यदि माइनस में आता है, d का मान नेगेटिव आता है, तो उसका मूल अस्तित्व नहीं है, उसके कोई भी मूल नहीं रहेंगे। d का मान यदि 0 के बराबर आता है, d का मान यदि 0 आता है, तो दोनों मूल क्या रहेंगे? बराबर। दोनों मूल समान रहेंगे, यानी कि एक जैसे। दोनों मूल कैसे रहेंगे? समान। अगर d का मान प्लस में है, पॉजिटिव है, प्लस में, तो उसका अस्तित्व है। अस्तित्व है तो आगे जार होगा वो सवाल। ठीक है, आगे तक, यानी कि जिसका अस्तित्व है उसके मूल आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें चेक करना है। देखो, है तो ये द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं? पहले की गुणा लास्ट के से। लेकिन इसमें कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात होती है d से, तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। मतलब इसकी बनावट यह है। अब d बराबर b का मान क्या है इसमें? a का मान 2 है, b का मान -3, c का मान प्लस का 5। तो -3 है b का मान, और इसकी पावर क्या है? 2। फिर -4 गुना a का मान कितना है? 2 गुना c का मान कितना है? 5। d बराबर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है -3 गुना -3। माइनस से माइनस कट जाता है जब गुणा में रहता है। 3 या 9 आ गया, और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब d बराबर एक प्लस का एक माइनस का, बड़े में से छोटा गया तो 40 में से 9 गए तो 31। बड़ा वाला कौन? 40, इसके आगे माइनस का निशान। अब बताओ d का मान क्या है? माइनस में है, यानी कि नेगेटिव है, तो उसका कोई मूल अस्तित्व नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका मूल अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो इसके मूल ज्ञात नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब अगला सवाल। अब सवाल कुछ इस टाइप है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस का 4। तो इसमें भी क्या करना है? सेम यही परिभाषा, यही लाइन है, तो ये ऐसे ही होगा जैसे पिछला सवाल हुआ। तो d से निकालना है। d बराबर क्या रहता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब d बराबर, b का मान क्या है इसमें? b का मान जो x के गुना में है, कौन है? माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 की पावर 2, b की पावर 2। -4 गुना a का मान कितना है? 3 गुना c का मान कितना है? 4। अब इसको देख लो, b स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? -4√3 गुना में क्या है? -4√3, घात 2 है तो 2 बार गुना हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 चौक 16,
और √3 गुणा √3 के ऊपर क्या आ जाएगा, पावर 2। अब ये पावर वर्गमूल को काट देता है, ठीक है। तो 16 गुणा में 3 कितना हो गया, 16 किया 48, तो यहाँ पे आ गया 48। अब इधर देखो 4 किया 12, 12 चौक 48, 48। बी बराबर कितना आ गया, 0। बी बराबर 0। जब भी डी 0 रहेगा तो दोनों मूल समान रहेंगे, ठीक है। तो इसका अस्तित्व है या नहीं, बिल्कुल अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब यह आगे होगा सवाल, क्योंकि इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल कौन से किससे ज्ञात होते हैं, अल्फा बीटा होता है मूल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। अब अल्फा का मान नहीं है, बीटा का मान नहीं है, अल्फा बीटा लिख देंगे बराबर -b। b का मान क्या है, ABC। b का मान ऑलरेडी माइनस का है, तो ब्रैकेट में जाएगा, -4√3 है। फिर प्लस माइनस √d। d की जगह कितना आया, 0। बटे में कितना है, 2 गुणा का ए का मान कितना है, 3। अब अल्फा बीटा, माइनस माइनस को काट देता है, बराबर पास पास आता है तो, ठीक है। यह आ गया 4√3। अब प्लस माइनस √0 को बाहर निकालते हैं तो 0 तो 0 ही रहेगा ना, और यह आ गया 6। अब एक बार अल्फा को लेंगे 4√3, तो एक बार प्लस को लेंगे, प्लस का 0 बट्टा 6, कितना आ गया अल्फा, 4√3 बट्टा में 6। 0 को जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। और बीटा का मान कितना आ जाएगा, 4√3, अब की बार माइनस को लेंगे, बराबर बटे में क्या है, बटे में 6। बीटा बराबर 4√3, 0 गया तो कुछ नहीं, इतना ही बचा, बराबर 6। अब बताओ, मैंने कहा था डी का मान यदि 0 है तो दोनों मूल बराबर है। अल्फा भी 4√3/6 है और बीटा भी क्या है, 4√3/6, समान है, मतलब एक जैसे हैं, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो हमारा सवाल यही कह रहा था, ठीक है। अब इसको करना है, ठीक है। अब डी बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। b बराबर, b का मान क्या है, b का मान है 6, वो भी माइनस का, -6 की पावर 2, -4 गुना a का मान कितना है, 2 गुना में c का मान कितना है, 3। अब d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस हो है प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस का 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। डी बराबर कितना आ गया, 12। अब ये देखो प्लस में है, बिल्कुल 12 प्लस में है, तो इसका अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। अस्तित्व है तो किससे हो गए, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बटे 2a। अब अल्फा बीटा माइनस बी का मान क्या है, ABC, बी का मान है -6, तो -6 आ गया। फिर प्लस माइनस √d, डी का मान कितना है, 12 आया, 12 लिखो, बटे में 2, ए का मान क्या है, ए का मान है 2, 2 लिख दो। अब अल्फा बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6, और ये प्लस माइनस। अब √12 है, कैसे निकलेगा, √12 है, वर्गमूल को जब निकालते हैं तो गुणनखंड विधि करते हैं, 2 चिक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, जोड़ा बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा अंदर, √3 बचेगा, बटे में क्या आएगा, 4। अब अल्फा बराबर, एक बार प्लस को लेंगे, 6 प्लस का 2√3 बटे में कितना आ जाएगा, 4। एक बार बीटा को लेंगे, बीटा क्या कह रहा है, 6 माइनस का 2√3 बटे का 4। तो हमारा आंसर यह हो गया है, ठीक है।
अब देखो हमारा सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण, मतलब नीचे लिखी द्विघात समीकरण, बिल्कुल द्विघात समीकरण है, मैं कै का मान ज्ञात कीजिए, इस कै का मान ज्ञात करना है जिसके लिए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं। जो ये लाइन है यह मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दो बराबर मूल कब रहते हैं, जब डी का मान क्या रहता है, जीरो रहता है। यह सबसे बड़ा इसमें लॉजिक है। ठीक है, सवाल आसान करने का। अब सवाल स्टार्ट किससे होगा, डी से। डी बराबर क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब डी की जगह कितना है, डी की जगह है 0 और बी की जगह क्या है, क्या की पावर कितना है, 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है, 2। फिर गुना सी का मान कितना है, 3। 0 बराबर के स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। के का मान ज्ञात करना है तो के को अकेला छोड़ो, अकेला छोड़ेंगे तो 24 उधर देंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस का 24 बराबर के स्क्वायर। 0 में 24 जुड़ा तो 24 ही रहेगा, के स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 और अंडर रूट के की पावर 2। वर्गमूल वर्ग को काट देता है। ठीक है, रूट 24 को बाहर निकालो। रूट 24 को बाहर कैसे निकालते हैं, 2 से करेंगे 12 बार, 2 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार। इसमें कॉमन क्या है, 2। के इक्वल टू आ जाएगा 2 और ये 2 तिया 6 अंदर रहेगा 6, यानी कि प्लस माइनस 2 रूट 6। क्या का मान ये आ गया। अब इसमें भी क्या का मान ज्ञात करना है। अब बताओ निम्नलिखित द्विघात समीकरण, नीचे द्विघात समीकरण लिख रही है, अभी तक तो नहीं है, द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। तो कै गुना में x कितना आ जाएगा, x x x की पावर 2। कै गुना में माइनस 2 कै x प्लस का 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए कौन रहेगा, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है। बी कौन रहेगा, जो एक्स के गुणा में है, एक्स के गुणा में 2 के है। सी कौन रहेगा, जो से के स्थान पर रहेगा बिना एक्स वाला। ठीक है, अब ये किससे होगा, डी। दोनों मूल बराबर हैं तो डी बराबर कितना है, 0 दे रखा है, दोनों मूल बराबर है। और डी का फॉर्मूला क्या रहता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की जगह कितना है, 0 बराबर। बी का मान देख लो, ए बी सी। बी का मान है इसमें -2 के, इसकी पावर 2। फिर माइनस ए, ए का मान कितना है, के है, ए का मान के। फिर गुणा का सी का मान 6। यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 की पावर 2 4 और के की पावर 2, के की पावर 2। अब माइनस 4 छिके 24 के। अब ये 24 के इधर आएगा, 0 प्लस का 24 के बराबर कितना आ जाएगा, 4 के स्क्वायर। 0 में 24 के जुड़ा तो 24 के ही रहे, 4 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर, इसका मतलब है के स्क्वायर का मतलब है के गुणा में के, एक के से एक के गया 24 और ये 4 किधर जाएगा बटे में, बराबर क्या बचा, के। 4 एकम 4, 4 छक्के 24। के का मान कितना आ गया, 6। तो यही हमारा आंसर है।
अब देखो सवाल क्या कह रहा है, क्या एक ऐसा आम का बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इधर लेंगे आयताकार बाग, तो हम इसे मानेंगे आयताकार बाग। अब इसमें एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है, तो छोटे वाले को क्या मानते हैं हम हमेशा? x माना इसकी चौड़ाई, मतलब आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मान लेंगे? x। और लंबाई क्या है? लंबाई देखो गौर से देखना सवाल को, लंबाई जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दो गुनी हो, यानी कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है? 2x। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ आयत क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एरिया कितना है? 800, लंबाई कितनी है? 2x गुणा में चौड़ाई कितनी है? x। ये हो गया, क्या हो गया है? 800 और 2x स्क्वायर, इधर ये 2 बटे में जाएगा, 800 बटे में 2 बराबर x स्क्वायर, 2 से काटेंगे 4 बार, यानी कि 400 बराबर x स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर दोनों तरफ क्या हो जाएगा? √400 और इसके ऊपर भी √x स्क्वायर, इससे कट जाता है ये 400 को। अब बाहर निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि, 400 2 से काटेंगे 200 बार, 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो इसमें जोड़ा बाहर आता है, 2 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ गया, फिर 5 बाहर आ गया, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। 20 क्या आ गया? x का मान, x का मान क्या आ गया? 20। x क्या थी? चौड़ाई, चौड़ाई इसकी 20 है और लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, यानी कि 40 हो जाएगी इसकी लंबाई। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, अब से 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, क्या यह स्थिति संभव है? स्थिति संभव है, डी से हो गए। ठीक है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बताओ जब भी योग आता है, योग, तो माना छोटे मित्र की आयु, छोटा या बड़ा होगा उनमें, माना छोटे मित्र की आयु क्या मान लेंगे? x। और बड़े की आयु y मत मानना, क्योंकि इसमें योग दे रखा है 20, तो योग में से छोटा वाला घटा दिया जाता है, यानी कि दोनों की उम्र में से छोटे वाले की उम्र घटा दी जाती है तो बड़े वाले की उम्र बचेगी। ठीक है, अब कह रहा अब से 4 साल पहले, अब से 4 साल पहले, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये भी 4 साल कम होगा, यानी कि x माइनस 4, और नीचे वाला भी 20 माइनस x, और इसमें भी 4 साल कम होगी। 4 साल पहले की बात चल रही है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, मतलब अब इनका 48 था। ठीक है, जब 48,
अब इसको करेंगे x माइनस 4 और ये 20 में से 4 गए तो 16 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 48। अब x गुना में 16 16x एक्स 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 स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 और माइनस 4 माइनस एक्स प्लस का 4x बराबर कितना आ गया 48। अब देखो माइनस वाले को बड़े वाले को देखो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें एक्स वाला है नहीं, है गया है गया है 16x और ये 4x कितने हो जाएंगे 20x और ये क्या बचा माइनस 64 बराबर कितना है 48 के। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और ये 64 किधर जाएगा उधर 64 ये प्लस का हो जाएगा 48 आएगा फिर ये उधर जाएगा तो प्लस का 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x बराबर 8 4 12 हासिल लगी 1 और 1 11 112 हो गया। अब इधर देख लो इधर से माइनस एक्स स्क्वायर फिर क्या है प्लस का 20x फिर ये 112 किधर आएगा उधर, क्योंकि हमें समीकरण बनानी है। समीकरण जब बनता है जब बराबर 0 होता है तो इधर लाएंगे तो माइनस का 112 बराबर 0। अब आपको मैंने यह बता रखा है कि बड़ी वाली घात माइनस में नहीं रहेगी तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस का है तो माइनस का 20x और ये माइनस का है तो प्लस का 112 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब ये बटे में जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर 20x प्लस का 112 बराबर 0। अब यदि स्थिति संभव है तो ज्ञात करो। अब स्थिति संभव डी से होगी, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी का मान क्या है इसमें माइनस का 20। अब माइनस 20 की पावर कितनी है 2 माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना में सी का मान 112 डी बराबर कितना आ गया माइनस 20 की पावर 2 20 गुना 20 400 हो जाएगा, फिर माइनस 1248 4 एकम 4 448 डी बराबर 400 में से 448 गए तो माइनस 48। तो यह स्थिति संभव नहीं है क्योंकि डी का मान माइनस में आया है। ठीक है, जब भी माइनस में आएगा तो मूल अस्तित्व नहीं है, तो मूल अस्तित्व नहीं है तो स्थिति संभव नहीं है। अब हमारा सवाल क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई योग दे रखा है नहीं, तो इन्हें अलग अलग मानेंगे। माना लंबाई क्या मानेंगे x, चौड़ाई क्या होगी चौड़ाई आ जाएगी y। और इधर देखो पहले हम उस आयत को ही बना लो, क्या है आयत, इसमें ये रहेगी लंबाई, लंबाई क्या मानी x। वैसे मानते हैं ना जब छोटी वाली को मानते हैं, चलो रहने दो जैसे मान लिया लंबाई x है चौड़ाई कितनी है y। अब इसका परिमाप, परिमाप कितना है, परिमाप दे रखा है 80। परिमाप क्या होता है डोलना, x गए फिर y गए फिर x गए फिर y गए, यानी कि 2x चले 2x गए और 2y गए, कितना चले बराबर 80 चले। अब कॉमन क्या है 2 बचा, क्या x प्लस वाई बराबर 80 और ये x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 80/2 कितना आ गया है 40, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया 40। और इसका क्षेत्रफल एरिया कितना दे रखा है, एरिया रहता है लंबाई गुना चौड़ाई,
एरिया है 400, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y। तो 400 बराबर कितना आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, 400 बराबर एक्स वाई। अब यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है बताओ, ये सवाल कैसे होगा। ये सवाल ऐसे होगा, इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो बीटा, इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो बीटा। अब सवाल दिख रहा है, शून्य को प्रयोग अल्फा जमा बीटा बराबर क्या रहता है, माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए। और अल्फा गुणा बीटा क्या रहता है, सी बटा ए। अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। अब इसका व्यापक रूप क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब इसमें ए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, इसमें नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दो। ए का मान यहाँ भी 1 है और ए का मान यहाँ भी 1 है, मतलब यहाँ भी 1 रहेगा। कुछ मत करो, ऐसे कैसे उतार दो। माइनस ये प्लस का 40 है, इधर माइनस बी है, तो माइनस का 40 बी आ गया। और सी का मान क्या है, प्लस का 400 बराबर 0। अब इसका मूल अस्तित्व होगा कि नहीं, b बराबर क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b बराबर, b का मान क्या है, -40, इसकी पावर 2, -4 गुना a का मान 1 गुना में 400। b बराबर 4 गुना 4, 4 चौक 16, 0 की पावर 2, इसका मतलब 2 जीरो आ जाएंगे, 4 चौक 16, 1600। अब d बराबर कितना बचा, 0। अब d का मान 0 है तो दोनों मूल क्या हैं, बराबर। दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। अब जोड़ने पे कितना आ रहा है, 40। तो x कितना होगा, 20, y कितना होगा, 20, तभी तो 40 हो गया। तो लंबाई इसकी 20 है और चौड़ाई भी इसकी 20 है, यानी कि ये क्या है, एक कैसा पार्क है, यह है पार्क, आयत नहीं है, यह है वर्ग। कैसा है, वर्ग, क्योंकि इसमें सभी भुजा बराबर होती हैं, इसमें सारी की सारी भुजा बराबर हैं। यह सवाल वास्तव में फंसाने वाला सवाल है, तो इसे एक बार नहीं 2 बार देख लो, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आए देखते रहो। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।